नमस्कार जी, गुड इवनिंग। चलो, मुकाबला तो जीत लिया इंडिया ने और 1-0 से अब इंडियन टीम आगे भी है। लेकिन सवाल जो बहुत बड़ा या फिर कहे कि एक डिबेटिंग पॉइंट ये है कि क्या रविचंद्रन अश्विन सबसे बड़े मैच विनर है इंडिया के, क्योंकि ये एक हकीकत है कि रविचंद्रन अश्विन ने इंडिया में जो प्रदर्शन किया है, शायद इसके पहले ऐसा कोई खिलाड़ी आया नहीं। चलो, एक अनिल कुंबले की हम लोग बात करेंगे, स्पिनर की मैं बात कर रहा हूँ, स्पिनिंग ऑलराउंडर। चलो, अनिल कुंबले। लेकिन बैट से भी वो उस तरीके का प्रदर्शन नहीं था जिस तरीके का अश्विन ने किया है। हरभजन सिंह 400 से ज्यादा विकेट, 417 विकेट, लेकिन बल्लेबाजी में वो भी मतलब शतक उनके भी है, लेकिन उतने नहीं है जितने शायद अश्विन के हैं, और शायद आने वाले वक्त में वो करेंगे भी। तो ये एक बड़ा पॉइंट देखो। वैसे कहने के लिए 37 मतलब 37 उनके जो है वो फाइफर हो चुके हैं, और 38 के बाद फाइफर लेने वाले वो पहले खिलाड़ी बन गए। 5 दफा उन्होंने ये कारनामा किया है कि जी 100 एक मैच में, मतलब एक ही मैच में 100 और 5 विकेटें भी। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है वो रविचंद्रन अश्विन को एक बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। देखो, जब जब हम लोग बड़े खिलाड़ी की या फिर जब जब हम लोग एक लेगेसी की बात करते हैं ना, तब हमें याद आता है बड़े लेजेंड्स खिलाड़ी ऑफ द गेम, पहले के भी अभी के भी। सुनील गावस्कर से लेकर अगर हम लोग शुरू करें, सुनील गावस्कर, फारूक इंजीनियर, उसके बाद कपिल देव, और फिर वो कारवा आगे चला और फिर इंडिया में आए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, बीबीएस लक्ष्मण, सौरव गांगुली का दौर चला। उसके बाद एमएस धोनी आए, एमएस धोनी, युवराज सिंह, गौतम गंभीर। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग विराट कोहली, रोहित शर्मा के ऊपर। लेकिन हर बार क्यों ऐसा होता है कि तवज्जो सिर्फ हमारे बल्लेबाजों को ही दिया जाता है, या फिर एक ऐसे खिलाड़ी को केवल तवज्जो दी जाती है, सो कॉल्ड, जो बहुत ज्यादा फ्लरिशिंग होता है, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना जिसे कि जी चकाचौंध वाली जिसकी जिंदगी होती है, या फेस वैल्यू जिसकी बहुत बड़ी होती है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट अगर हम लोग देखें, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहते हैं ना सुमड़ी में गुमड़ी वाला प्रदर्शन करके दिया है, कि वो अंदर के अंदर वो प्रदर्शन करके अपना बेस्ट देकर वो निकल जाते हैं। ज्यादा उनकी बातचीत भी नहीं होती। ऐसे कई खिलाड़ी हैं। आप 2011 वर्ल्ड कप देख लो, मुनाफ पटेल ने कितना अच्छा किया, जहीर खान ने कितना अच्छा किया, टुआन निक्सन, सुरेश रैना का आप देख लो। लेकिन बात किसकी होती है? बात होती है एमएस धोनी की, जिसने केवल 91 रन एक इनिंग के लिए फाइनल की। उसके अलावा पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप था बल्ले बल्ले से। बात किसकी होती है? युवराज सिंह की। बात होती है गौतम गंभीर। उसके अलावा किसी और की बात होती नहीं है। 2007 अगर हम लोग T20 वर्ल्ड कप देख लो, बात किसकी होती है? युवराज सिंह की होती है, बात होती है गौतम गंभीर की, बात होती है जवागल श्रीनाथ की। लेकिन क्या उसके अलावा जो हरभजन सिंह का था प्रदर्शन, क्या उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ियों का था, क्या वो काउंट किया जाता है? या बायलैटरल सीरीज में भी अगर हम लोग देखें, 2015 के बाद अगर आप लोग देख लो, रविचंद्रन अश्विन के स्टैट्स क्या है? रविचंद्रन अश्विन एक ऐसा खिलाड़ी है जो शायद सोशल मीडिया में आकर खुद का ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं मचाता। शायद उसकी पीआर टीम इतनी ज्यादा एक्टिव, या फिर उसकी पीआर टीम इतनी ज्यादा बड़ी रही है कि वो रविचंद्रन अश्विन को मतलब चारों तरफ से कह रहे हैं हीरो 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 वो दिखाए, वैसा नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस से या फिर टीम में उनके से एक बात नजर तो आती है कि यार रविचंद्रन अश्विन में कुछ ऐसा फैक्टर जरूर जरूर है जो शायद इंडिया को एक नए मुकाम तक ले जाने के लिए उनका बड़ा हाथ रहा है। देखो, सौरव गांगुली, पहले हम लोग तो देखो टेस्ट मैचेस ज्यादा जीतते नहीं थे। उसके बाद कपिल देव ने हमें जो है वो जीतना सिखाया। 1983 वर्ल्ड कप हम कहीं भी नहीं थे से हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए। ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा मतलब हल्ला गुल्ला भी हुआ, हंसी मजाक हुआ टीम का कि आप क्यों आए हो खेलने, ये वो सारी चीजों से लेकर हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते 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 सौरव गांगुली ने हमें कंटिन्यूअसली जीतना सिखाया, प्लस विदेश में जाकर भी जीतना सिखाया। एमएस धोनी ने आकर हमें वर्ल्ड नंबर वन कैसा किया हुआ जाता है वो बताया अक्रॉस द फॉर्मेट।
विराट कोहली ने आकर लेकिन ये बताया कि बॉस, टीम ना ऐसी बनाई जाती है। जो शायद अनिल कुंबले और विराट कोहली वाला एक डिबेट था 2017, उसके बाद जो ट्रांजिशन हुआ, रवि शास्त्री और विराट कोहली का दौर आया, और उन्होंने तकरीबन यार 4-5 साल जो ऐसा पकड़ा और अक्रॉस द फॉर्मेट जो खिलाड़ी बनाए। देखो, आप ये कहोगे कि जीता क्या, सैंपल साइज जीतने के लिए तो कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। इस बीच हमने 2016, 17, 2016, 17 तो अनिल कुंबले के इसमें था, 19, 20, 21, 20 नहीं, 21, 22 हमने वर्ल्ड कप हारे, T20 ओडीआई ये सब मिलाकर। उसमें हम लोग एक चैंपियन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी हारे। लेकिन जो विराट कोहली और रवि शास्त्री के टेन्योर में हुआ, उन्होंने खिलाड़ी बनाए। उन्होंने बनाया रोहित शर्मा को एज ए टेस्ट प्लेयर। 2017-18 के पहले, 2016-17 के पहले अगर हम लोग देखें तो रोहित शर्मा टेस्ट में कुछ भी नहीं था, टेस्ट में कुछ भी नहीं था। उसके बाद देखो, ओपनिंग करवा दी 18 में, और वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया टेस्ट मैच का भी। वो इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा रन अब रोहित शर्मा के ये पिछले 3-4 साल में रोहित शर्मा को बना दिया। कहा वो चौथे पांचवें नंबर पर खेलते थे, उन्हें ओपनिंग कराई, उनको प्लेयर बना दिया है। उसके बाद देख लो, शार्दुल ठाकुर को प्लेयर बना दिया, मैच विनर बना दिया। जहां पर कुछ भी नहीं था, खेलते ही नहीं थे, वहां से वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में जाकर आपको टेस्ट मैचेस जिताते विद द बॉल विद द बैट। ठीक है, ये एक उनको क्रेडिट जाता है। जसप्रीत बुमराह, जहां हम लोग कह रहे थे कि व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल व्हाइट बॉल, वेस्ट इंडीज 2018 में चांस मिला, वो सबसे बड़ा बॉलर बन गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद सिराज आईपीएल में उनकी छवि ये थी कि जी ये तो बहुत रन लीक करता है, ये वो ऐसा वैसा। 2021 डेब्यू करा दिया ऑस्ट्रेलिया में, जो सबसे बड़ा गेंदबाज बन गया वो। ये ऐसी टीम बनानी पड़ती है। बल्ले से हम लोग देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल टू एन एक्सटेंट, शुभमन गिल को कंटिन्यूसली मौके दिए। ठीक है, ऋषभ पंत को बनाया। विकेट कीपर आपके पास एक सूखा था, एमएस धोनी के बाद रिद्धिमान साहा जरूर थे, बहुत अच्छी उन्होंने विकेट कीपिंग की, विकेट कीपिंग बहुत ज्यादा अच्छी की, लेकिन एज ए बैट्समैन शायद आपके रिद्धिमान साहा उतना ज्यादा फ्लरिश नहीं कर पाए। उसके बाद ऋषभ पंत को मौका दिया, ऋषभ पंत को जो है वो बना दिया खिलाड़ी जी, इतना बड़ा खिलाड़ी बना दिया कि वन ऑफ द मतलब इंडिया का अब तक के ऐसा कोई खिलाड़ी विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आया जो इतने ज्यादा रन बनाता हो यार। 6 90 पर आउट हो गया, 6 बार 90 पर आउट हो गया, 6-7 शतक हो गए। अगर 6 वो 90 कैपिटलाइज हो जाते, 10-12 शतक होते, वो अभी तक के दुनिया में ऐसा कोई विकेट कीपर नहीं है जिसने टेस्ट में 10-12 100 बनाए हो और विकेट कीपिंग करता हो। उसको बना दिया, और कई खिलाड़ी है। तो स्पिन में अगर हम लोग बात करें, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा को एक वक्त पे अगर आपको याद होगा डिस्कार्ड किया गया था। अश्विन और जडेजा दोनों को 17 18 19 में रविचंद्रन अश्विन और जडेजा का नामो निशान खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए थे लेग स्पिनर, आपको रिस्ट स्पिनर चाहिए थे। आपने उस वक्त कुलचा की जोड़ी चलाई, यूजी चहल, और आपने किया क्या नाम है, कुलदीप यादव को आगे किया जी। वाह जी वाह, करो जी, वो कुलचा की जोड़ी तीनों फॉर्मेट में आपको जिता दे रही थी। लेकिन द मोमेंट आपको ये लगा कि यार अब ये भी काम नहीं कर रहा है, आप गए बैक टू प्लान ए, अश्विन और जडेजा ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर्स। और वहां से जो दोनों ने ट्रांजिशन किया है ना, वो उनका अकेले का स्ट्रगल है। हाँ, उनको बैक किया गया, लेकिन उसके बाद जो अश्विन 19 के बाद अगर आप लोग देखो ना, वैसे तो पहले भी था, ऐसा नहीं है। 17 18 19 देखो ऑस्ट्रेलिया आया था, वो ओप्पो जब आपके स्पॉन्सर थे इंडिया का, तब वो देखो श्रीलंका, बांग्लादेश, और ये वो लठन पटन सारे जो आते गए, उसको हम लोग घर पे जो इतना मारते गए मारते गए मारते गए। बॉस, वो इंडिया में, इंडिया पता है 2012 से केवल 1 या 2 टेस्ट मैचेस हारा है इंडिया में घर में। 2012 के बाद 1 या 2 टेस्ट मैचेस हारा है इंडिया घर पे। बाकी देख लो, पाकिस्तान हर रोज हारता है अपने घर पे खेलो, कहीं पे खेलो। बाकी टीमें देखो, हम लोग ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हरा के आ रहे हैं, इंग्लैंड में जाकर हम लोग सीरीज लीड करते हैं। चलो साउथ अफ्रीका थोड़ा सा टफ जाता है, लेकिन उनको भी हम लोग सीरीज बराबरी पर करके आते हैं। न्यूजीलैंड में हम लोग जीत कर आते हैं।
लेकिन इंडिया में होम सीजन जब होता है, सबसे ज्यादा दारोमदार या फिर सबसे ज्यादा आके जो है ना वो दो लोगों के ऊपर होती है, एक अश्विन और जडेजा। उसमें भी सबसे ज्यादा अश्विन के ऊपर। आज क्या हुआ, 6 विकेटें ले ली। इस मुकाबले में क्या, 6 विकेटें ले ली, 100 बना दिया, बात खत्म हो गई बॉस। और ये भी नहीं किया कि ज्यादा मतलब जी मैंने ये किया, नो सोशल मीडिया पीआर, नथिंग नथिंग। आओ प्रदर्शन करो, अपने घर पे जाओ। स्टैट्स अगर हम लोग देखें, 37 जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, 37 फाइफर हो गए, 6 शतक हो गए, 38 के बाद फाइफर लेने वाले पहले भारतीय बन गए। एक ही मैच में शतक और पंजा लेने वाले भी वो 5-6 बार उन्होंने ये कारनामा किया है। तो ये बॉस, ये कोई मतलब कम तो नहीं है ना, सैंपल साइज कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा होता है। स्टिल ही इज अनेबल टू फाइंड द प्लेस व्हेन इंडिया गोज ओवरसीज। जब इंडिया ओवरसीज जाता है, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इधर उधर जाता है, बाहर जाता है, विदेश में जाता है, तब वो अपनी जगह बनाने में नाकामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ बैटिंग। बॉस, जिसने से 6 शतक बनाया हो, उससे और क्या आपको मतलब बैटिंग का टेस्ट चाहिए? वो कोई प्रॉपर बैट्समैन है जिसको आप ये कहोगे कि जी 10,000 रन आपको बनाने हैं? नहीं। स्पिन करना मेन काम है, वो करेगा वो। और बॉस वो बैटिंग में जो आपको दिख रहा है वो करके देंगे। तो ये चीजें हैं रविचंद्रन अश्विन के साथ कि यार इंडिया में मतलब इतना बड़ा उनका रुतबा, इतना बड़ा खिलाड़ी। कभी कभी ना हम लोग फैंस भी बहुत ज्यादा जस्टिस नहीं करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, एक हम लोग छवि बनाकर बैठते हैं कि जी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह। लेकिन बॉस, असली गेम चेंजर ना इंडिया में, और इंडिया में प्रदर्शन करने वाला दूसरा है। कभी कभी हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा जो कम बोलने वाला या कम हल्ला गुल्ला करने वाले को हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते। हम उसके सर के ऊपर नहीं चढ़ते, सर के ऊपर नहीं चढ़ाते। तो ये कहीं ना कहीं चीजें हैं। देखो प्रदर्शन के हिसाब से मेरे लिहाज से पिछले 7-8 सालों में इन इंडिया, मतलब इंडिया को इंडिया में जिताने में जितना ज्यादा योगदान रविचंद्रन अश्विन का रहा है, शायद उससे बड़ा एज ऑफ नाउ किसी का नहीं रहा। दूसरे नंबर पे जडेजा आएंगे और फिर सो ऑन। लेकिन अश्विन का प्रदर्शन, अश्विन का रुतबा, अश्विन का योगदान, ये पिछले 7-8 सालों में इंडिया, व्हेन प्ले इन इंडिया, ये सबसे बड़ा है। चाहे वो स्टैट्स निकाल के देख लो, चाहे वो इम्पैक्ट देख लो। बॉस, वो लेफ्टी ना, बेन स्टोक्स हो गया है, कोई दूसरा हो गया, वो थर थर कांपता है भाई। वो आंखों के सामने बॉल पड़ता है, वो घूम के ऑफ स्टंप के ऊपर लगता है, वो डरता है बैट्समैन। अब तो ये हो गया ना, देखो, बड़ा इसलिए खिलाड़ी नहीं है कि जी वो विकेट लेता है, बड़ा इसलिए है कि वो विकेट कमाता है। आज क्या हुआ, इसके पहले हमने देखा गड्ढों पे आप खेलते थे, गड्ढे पे बॉल पड़ा जी, गस गस घूमता था इधर उधर से, खत्म हो गई 2-2 दिन में। अब क्या हुआ, अब ये हुआ आज के मैच में जो ये चल रहा था 4 दिन, गड्ढे नहीं थे ना, ज्यादा स्पिन को असिस्टेंस थे। पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद थी, दूसरे तीसरे दिन बैट्समैन को मदद थी। लेकिन उन्होंने किया क्या, आज भी ज्यादा देखो बॉल टर्न हो रहा था, लेकिन इतना नहीं जो इंडिया में हम लोग देखते गस गस बॉल घूमता, वैसा नहीं था कंडीशन। आज उन्होंने विकेट कमाई है, आज विकेट कमाई। आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने टप्पा फ्लाइट देते रहे, मारो जी छक्के मारो, जितना मार सकते मारो। वो टॉपेज लगते गए, कैच पकड़ते गए। डिफेंस करने के चक्कर में आपका डिफेंस सॉलिड नहीं है, एज लगा, थर्ड मैन पे कैच हो गया, शॉर्ट लेग पे कैच हो गया। तो ये कहीं ना कहीं चीजें जो है ना, ये बड़ा बनाती है खिलाड़ियों को, टेम्परामेंट और तरीका उनके खेलने का। देखो, स्टैट्स तो यार बनते रहेंगे, लेकिन तरीका जो होता है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। आज जिस तरीके से उन्होंने विकेट लिए, 6 विकेट यार ले ली है, जहाँ पर उन्होंने ही कहा था, बाय द वे अश्विन ने कहा था पहले दिन के खेल के बाद कि जी ये विकेट तो वो नहीं है जो हम लोग पिछले 4-5 सालों में इंडिया में देखते थे गड्ढों वाला। ये विकेट वो है जो 10-15-20 साल पहले जो हम लोग चेन्नई का देखते थे। हल्का सा बॉल बाउंस होता था पहले दिन, गेंदबाजों के लिए, तेज गेंदबाजों के लिए, फिर बैट्समैन के लिए, फिर स्पिनर्स के लिए। वो एक टिपिकल चेन्नई जो पहले
20-25 साल पहले जो होता था वो वाला हमको ये विकेट मिला है। वैसे विकेट पर भी प्रदर्शन करना विद द बैट विद द बॉल काबिल तारीफ है। तो खैर यही एक थोड़ी सी डिबेट थी जो मुझे लगा कि यार रविचंद्रन अश्विन को लेकर कि क्या सबसे बड़े मैच विनर है वो। आपको भी क्या लगता है आप बताइए कमेंट सेक्शन में। वैसे बड़े दिनों के बाद हमारी भी वापसी हुई है और अब कंटिन्यूस तौर पे हो जाएगा। वैसे स्कॉट भी आ गया सेकंड टेस्ट मैच का। दो ही टेस्ट मैचेस थे इंडिया बांग्लादेश के और स्कॉट जो आया था पहले वो एक ही मैच का आया था और अब दूसरे मैच में भी तकरीबन तकरीबन क्या सेम ही स्क्वाड है। वही रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, आपके ध्रुव जुरैल, वही है सरफराज, केएल राहुल, अश्विन, जडेजा, अक्सर, सिराज, आकाशदीप, यश दयाल, जसप्रीत बुमराह, यही स्क्वाड है आपका। कोई चेंजेस नहीं है, सेम स्क्वाड है। ठीक है। तो ये आज हुआ और इंडिया का सीजन जो है वो जीत के साथ शुरू हुआ है, 1-0 के जीत के साथ शुरू हुआ। ये बड़ी बात थी। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी अगर हम लोग पॉइंट्स टेबल देखें तो नंबर 1 इंडिया इस वक्त चल रहा है 68 के परसेंटेज के साथ। दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया 62। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए अब ये होगा कि यहाँ से अगला टेस्ट मैच कानपुर वो जीतो। उसके बाद न्यूजीलैंड आएगा पुणे में, एक मुकाबला एक बेंगलोर में और एक कहाँ पर है, एक राजकोट में या ऐसा ही कुछ है। 3 मैचेस है, एक पुणे, एक बेंगलोर और एक और कहीं तो है। वो तीनों मैचेस जीतो। अगला कानपुर वाला, मतलब ये 4 मैच अगर आप जीत गए तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आपके पास बफर होगा 1 या 2 टेस्ट मैचेस हारने का। ठीक है। बॉर्डर गावस्कर 5 मैचेस आप खेलोगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर आपको बफर होगा 1 या 2 टेस्ट मैच हारने का, एक आधा ड्रॉ करने का, मतलब यही 1-2 में कुछ। ठीक है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि चारों मैचेस आप जीतो और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहुंचो। वहां पर 1 या 2 भी मैच अगर आप जीत गए तो आप फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लोगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया का अगले कुछ आने वाले दिन, अगले कुछ आने वाले महीने। सितंबर खत्म होते आ रहा है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आखिरी 3 महीने जो है वो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी का भी आना है वो सब, पाकिस्तान में जाएगा नहीं जाएगा।